हरिओम। चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे थे गणित शिक्षण की, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की, और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 चला हुआ है। चैप्टर नंबर 3 गणित की शिक्षण एवं गणित शिक्षण की कार्यविधि, मैथडोलॉजी फॉर मैथमेटिक्स टीचिंग। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, योजना विधि के दो उपयोग लिखिए। योजना विधि के दो उपयोग लिखिए। तो दो उपयोग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। भाई, छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि छात्रों को पूर्ण एवं सुसंगठित ज्ञान देने के लिए। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित के प्रवर्तकों के नाम लिखने हैं। जैसे योजना विधि के प्रवर्तक, प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक, उद्देश्यों का वर्गीकरण के प्रवर्तक, या फिर अभिकर्मित अनुदेशन के प्रवर्तक, व्यवहारिक उद्देश्य के प्रवर्तक, या फिर अन्वेषण विधि के प्रवर्तक। तो इनके प्रवर्तक क्या है? तो हम इसका आंसर देते हैं कि भाई प्रवर्तक, जैसे योजना विधि है तो योजना विधि के प्रवर्तक कौन है? तो किलपैट्रिक है। प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक कौन है? सुकरात है। फिर है उद्देश्यों का वर्गीकरण, बीएस ब्लूम। अभिकर्मित अनुदेशन, बीएफ स्किनर। फिर है व्यवहारिक उद्देश्य, रॉबर्ट मेगर। अन्वेषण विधि, एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रश्न नंबर 3, आगमन विधि में प्रयुक्त दो शिक्षण सूत्र बताने हैं। तो आगमन विधि में प्रयुक्त दो शिक्षण सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, निगमन विधि के दो सूत्र बताने हैं। तो निगमन विधि के सूत्र जो है वो आगमन विधि के अपोजिट हैं। तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। सूक्ष्म से स्थूल की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि विश्लेषण विधि में प्रयुक्त शिक्षण सूत्र बताइए। तो विश्लेषण विधि में प्रयुक्त शिक्षण सूत्र है अज्ञात से ज्ञात की ओर। क्या बताया मैंने? अज्ञात से ज्ञात की ओर। प्रश्न नंबर 6, संश्लेषण विधि में प्रयुक्त शिक्षण सूत्र क्या है? तो संश्लेषण विधि में प्रयुक्त शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, गणित शिक्षण की प्रयोगशाला विधि की दो विशेषता बताएं। तो गणित शिक्षण विधि की प्रयोगशाला की दो विशेषताएं हैं कि इस विधि के द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है और यह विधि करके सीखने पर के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि गणित की निरीक्षित अध्ययन पद्धति को परिभाषित कीजिए। तो गणित की निरीक्षित अध्ययन पद्धति कहती है कि निरीक्षित अध्ययन एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक को बिना सहायता के छात्रों द्वारा स्वतंत्र अध्ययन के अपेक्षित अभ्यास से व्यतिरेक उत्पन्न होने पर शिक्षक प्रश्नों के उत्तर देने और सुझाव प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहता है। तो इसे कहते हैं गणित की निरीक्षित अध्ययन पद्धति। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि भिन्न के प्रकरण पर दो प्राप्य उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखे। भिन्न के प्रकरण पर दो प्राप्य उद्देश्य व्यवहार के रूप में लिखने हैं। तो उसमें है नंबर 1, छात्र भिन्नों के योग की व्याख्या कर सकेंगे और छात्र भिन्नों की तुलना कर सकेंगे। तो छात्र भिन्नों के योग की व्याख्या कर सकेंगे और छात्र भिन्नों की तुलना कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 10, श्रीनिवासन रामानुजन ने गणित की समस्याओं को हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? तो उन्होंने आगमन विधि का प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 11, गणित के बोध नामक प्राप्य उद्देश्य की तीन कार्यसूचक क्रियाएं बतानी है। तो गणित के बोध नामक प्राप्य उद्देश्य की तीन कार्यसूचक क्रियाएं कौन कौन सी है? नंबर 1, व्याख्या करना, दूसरा वर्गीकरण करना और तीसरा चयन करना। तो व्याख्या करना, वर्गीकरण करना और चयन करना। प्रश्न नंबर 12, ह्यूरिको शब्द का अर्थ क्या है? तो ह्यूरिको शब्द का अर्थ होता है खोज करना, टू फाइंड। प्रश्न नंबर 13, रेखीय अभिकर्मित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? तो ये दिया है बीएफ स्किनर ने।
प्रश्न नंबर 14, सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किसने किया? तो एक यह है विजिलिट डब्ल्यू एलन ने, डॉक्टर विजिलिट डब्ल्यू एलन ने। प्रश्न नंबर 15, अन्वेषण विधि किसने दी? तो ये दी है एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने दी है? एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अब बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1, गणित की आगमन विधि में प्रयुक्त क्या होता है? तो गणित की आगमन विधि में होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रश्न नंबर 2, शिक्षण की विश्लेषण विधि में क्या प्रयुक्त होता है? तो शिक्षण की विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है अज्ञात से ज्ञात की ओर। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि बालकों को कम से कम बताया जाए और जितना अधिक से अधिक संभव हो सके उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए? तो यह हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। प्रश्न नंबर 4, गणित शिक्षण की अन्वेषण विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो यह होती है उचित दिशा में छात्रों को निर्देश देना, उचित दिशा में छात्रों को निर्देश देना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गणित शिक्षण के व्याख्यान विधि से संबंधित नहीं है? तो यह मनोवैज्ञानिक विधि है, या यह सरल है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यह सरल है, बड़े समूहों को आसानी से पढ़ाया जा सकता है, या फिर समय से पाठ्यक्रम पूरा किया जा सकता है? तो इसका आंसर है कि यह मनोवैज्ञानिक विधि है। प्रश्न नंबर 6, आप इसको 1.5x की स्पीड पर देख लें तो ज्यादा अच्छे से आपको सुनाई देगा। प्रश्न नंबर 6, जिस शिक्षण विधि से छात्रों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है वह कौन सी विधि है? तो उसे कहते हैं निगमन विधि। तो जिस विधि से छात्रों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है उसे निगमन विधि कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 कहता है कि शिक्षण की वह विधि जो तर्क क्षमता, प्रयोगों एवं पर्यवेक्षण पर आधारित है वो क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं हम प्रयोगशाला विधि, जिसको लेबोरेटरी मेथड कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 कहता है कि गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? तो यह है आगमन विधि। कौन सी विधि है? आगमन विधि। प्रश्न नंबर 9, मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग का विकास किसने किया? तो ये किया है गिलबर्ट ने। प्रश्न नंबर 10, पुंज प्रश्नों का संबंध किनसे होता है? तो इसका होता है मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग से। प्रश्न नंबर 11, किस शिक्षण विधि में शिक्षण सूत्र अज्ञात से ज्ञात की ओर प्रयुक्त किया जाता है? तो वो होता है विश्लेषण विधि में। किसमें होता है? विश्लेषण विधि में, अज्ञात से ज्ञात की ओर। प्रश्न नंबर 12, आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा कौन सी शिक्षण विधि प्रतिपादित की गई थी? तो ये की गई थी अन्वेषण विधि। कौन सी की गई थी? अन्वेषण विधि। अब बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति की। प्रश्न नंबर 1, शिक्षण की परियोजना विधि का आविष्कार किसने किया? तो ध्यान रखेंगे शिक्षण की परियोजना विधि का आविष्कार W.H. किलपैट्रिक ने किया। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 कहता है कि शिक्षण की आगमन विधि में हम कहां से विशिष्ट से सामान्य की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, जबकि निगमन विधि में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। तो ध्यान रखेंगे आगमन विधि को और निगमन विधि को। तो आगमन विधि में हम विशिष्ट से सामान्य और निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 कहता है कि गणित माप तोल यानी कि मापन और मात्रा यानी कि परिमाण और दिशा का विज्ञान है। किसका है? मात्रा और दिशा का विज्ञान है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 कहता है कि सांख्यिकीय प्रोग्रामिंग के जन्मदाता कौन थे? थे नॉर्मन ए क्राउडर। कौन थे? नॉर्मन ए क्राउडर। प्रश्न नंबर 5, अनुसंधान विधि के जन्मदाता कौन है? तो अनुसंधान विधि के जन्मदाता है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 कहता है कि आगमन विधि कैसी होती है? तो आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि होती है। कैसी होती है? मनोवैज्ञानिक विधि होती है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 कहता है कि आगमन शिक्षण विधि में
स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होते हैं। किससे किसकी ओर अग्रसर होते हैं? तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने विश्वविद्यालय में किया था? तो डब्ल्यू एलन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया था। अब बात करेंगे हम ट्रू फॉल्स प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि निगमन विधि में समय की बचत होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि निगमन विधि में समय की बचत होती है। नंबर 2, संश्लेषण विधि मनोवैज्ञानिक है। तो ये बात गलत है कि संश्लेषण विधि मनोवैज्ञानिक है, ऐसा नहीं है। कौन सी विधि होती है? विश्लेषण विधि मनोवैज्ञानिक होती है। प्रश्न नंबर 3 है कि आगमन विधि में हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। तो ये बात सही है, ये बात सही है। पॉइंट नंबर 4, परियोजना विधि प्रकृतिवाद पर आधारित है। तो ये बात गलत है, प्रकृतिवाद पर आधारित नहीं है। पॉइंट नंबर 5, संश्लेषण विधि में अज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है। तो ये बात भी सही है। और पॉइंट नंबर 6 है कि शिक्षण में ह्यूरिस्टिक विधि किलपैट्रिक के द्वारा दी गई थी। तो ये बात भी सही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।